सीता माँ या सीता सती के बारे में क्या विशेषता थी कि सारी दुनिया में लोग पहले पुरुष का नाम लेते हैं, लेकिन सीता का नाम जब आता है तो राम से पहले सीता राम बोलते हैं। दुनिया के लोग, दुनिया के स्त्रियों पर संकट आते हैं तो वे पीहर भाग जाती हैं, और सीता पर संकट आया तो 14 वर्ष तक पीहर नहीं गई। दुनिया में संकट आ जाए, धमकी देती, चिंता मत करना, मैं चली जाऊंगी, मेरा बाप है, अभी माँ बाप है। 14 वर्ष तक इस संकट की घड़ी में सीता को अपने पीहर चले जाना चाहिए था। जनक थे, राजकुल था, कोई परेशानी थोड़ी थी। उसने कहा नहीं, जब मेरी ससुराल पर संकट आया है, मेरे पति पर संकट आया है, इस समय मैं पीहर नहीं जाऊंगी, मैं पति के साथ जाऊंगी। उनके जीवन की कुछ आदर्श संहिताएं ऐसी हैं। देखो, रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ सीता साथ गई, लेकिन जब सीता को वनवास हुआ दूसरी बार गई ना, जब वो जंगलों में रहती है, दोनों दर्शनों के अनुसार उस समय रामचंद्र जी जब गए तो सीता साथ थी, लेकिन जब सीता वनवास गई तो ना राम साथ थे ना लक्ष्मण साथ थे, अकेली थी। जी, विशेषता थी। रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो 2 लोग साथ थे, लक्ष्मण भैया और सीता। और जब सीता वनवास गई तब नारी होकर के भी अकेली वनवास में रह करके और अपने लव कुश बेटों का पालन किया, इसलिए सारी दुनिया ने कहा नारी फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। इसलिए उन्होंने कहा राम सिया नहीं, सीताराम सिया राम। विशेषताएं होती हैं कुछ ऐसी, जिन विशेषताओं के कारण से जनता न्याय करती है। जनता कहती नारी होकर के भी अपने बच्चों का जंगल में रह करके, वनवास में रहकर उसने मरने का भाव नहीं किया, उसने पीहर जाने का भाव नहीं किया। चाहती तो ऐसे संकट की घड़ी में अपने बच्चों के, गर्भवती थी, बच्चों को लेकर जनकपुरी पहुंच जाती। नहीं नहीं, मैं अपने जीवन का कर्तव्य करके, इतने संकट में रह करके भी उसने अपने कर्तव्य को निभाया, और जो पुरुष से भी एक कदम आगे निकल के निकाया। तो जनता ने कहा जब नारी होकर इतना एक कदम आगे, तो आज के बाद दुनिया राम सिया ना कह के सब क्या कहेंगे, सिया राम कहेंगे। ये विशेषता थी विदेही के अंदर।